बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। पुत्रदा एकादशी की जय। एकादशी पुत्रदा 2025 की प्रथम एकादशी। भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी जो भोग लगाया जाता है उसमें भी तुलसी पत्र अर्पण किया जाता है। तुलसी माँ बहुत प्रिय हैं और ये कहा जाता है कि अगर तुलसी के सम्मुख पाठ करते हैं उसकी मनोकामना पूर्ण होने में बहुत माँ तुलसी का आशीर्वाद भी मिलता है। तो मैं आज एकादशी का महात्मा माँ तुलसी के सानिध्य में बैठ के पढ़ रहा हूँ। मेरा शुभ संकल्प है कि जिनके भी घर परिवार में अभी संतान प्राप्ति के योग नहीं बने, पुत्र प्राप्ति नहीं हुई, या पुत्र हैं लेकिन शारीरिक रूप से बीमार रह रहे हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं, कोई भी समस्या हो, तो ये जो एकादशी महात्मा है उन सभी के घर का मंगल करें। माँ तुलसी मैया की कृपा भी बनी रहे, भगवान श्री हरि विष्णु की भी कृपा उन सभी पे बनी रहे। आइए पुत्रदा एकादशी के महात्म का श्रवण करते हैं, फिर हम इसके विधि विधान को भी जरूर जानेंगे। ये एकादशी जो है आरंभ हो रही 9 जनवरी 2025 गुरुवार को दोपहर 12:22 पर शुरू हो जाएगी और 10 जनवरी शुक्रवार को सुबह 10:19 तक ये एकादशी रहेगी। तो उदय तिथि के अनुसार हम जानते हैं शुक्रवार को ही व्रत रखना उचित रहेगा। व्रत हम शुक्रवार को रखेंगे, लेकिन प्रयास करिएगा कि गुरुवार को भी दोपहर में एकादशी लग रही है तो चावल सेवन ना करें तो उचित है, कोई बहुत विषय नहीं। और शुक्रवार को तो करना ही नहीं है क्योंकि एकादशी का व्रत का नियम रहेगा। आइए पहले कथा सुन लेते हैं, फिर हम इसका महात्मा सुन लेते हैं और फिर हम आगे इस पे विधि से बात करेंगे। युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण कृपा करके पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्मा बतलाइए। उसका नाम क्या है, उसे करने की विधि क्या है और उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम है पुत्रदा। पुत्रदा एकादशी को नाम मंत्रों को उच्चारण करके फलों के द्वारा श्री हरि का पूजन करें। पहली चीज, नारियल के फल, सुपारी, बिजौरा नींबू, जमीरा नींबू, अनार, सुंदर फल, लौंग, बेर तथा विशेषतः आम के फलों से देव देवेश्वर श्री हरि का पूजन करना चाहिए। इसी प्रकार धूप दीप से भी भगवान की अर्चना करना चाहिए। पुत्रदा को विशेष रूप से दीप दान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह 1000 वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता। यह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। चराचर जगत सहित समस्त त्रिलोकी में इससे बढ़कर कोई तिथि नहीं है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि के अधिदेवता हैं। पूर्व काल की बात है, भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र नहीं प्राप्त हुआ। इसे दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितर उनके दिए हुए जल को शोकोच्छ्वास से गर्म करके पीते थे। राजा के बाद कोई और दिखाई नहीं देता जो हम लोगों का तर्पण करेगा, यह सोचकर पितर भी दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर गहन वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता न था। मृग और पक्षियों से सेवित उस सघन कानन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती तो कहीं उल्लुओं की। जहां तहां भालू और मृग दृष्टि गोचर हो रहे थे। इस प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गई। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर भटकने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे। शोभाशाली नरेश ने उन आश्रमों की ओर देखा। उस समय शुभ की सूचना देने वाले शकुन होने लगे। राजा के दाहिने नेत्र दाहिना हाथ फड़कने लगा जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और पृथक पृथक उन सब की वंदना करने लगे। वे मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। जब राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत किया तब मुनि बोले, राजन हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। राजा बोले, आप लोग कौन हैं? आपके नाम क्या है तथा आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं? कृपया यह सब बताइए। मुनि बोले, राजन हम लोग विश्व देव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ मास निकट आया है।
आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा और आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र देती है। राजन कहा, विश्व देवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज पुत्रदा नाम की एकादशी है, इसका व्रत बहुत विख्यात है, तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज, भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उक्त उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पालन करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर आए। तदनंतर रानी ने गर्भधारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्यकर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया वह प्रजा का पालक हुआ। इसलिए राजन, पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। इस महात्म को पढ़ने और सुनने से अग्निष्टम यज्ञ का फल मिलता है। अब ये हमने कथा श्रवण किया। अब इसमें कुछ विशेष बातें हैं, उसको जरूर ध्यान से सुन ले। एक तो पुत्रदा है। पुत्रदा संतान प्राप्ति के लिए तो विशेष है, जैसे महात्म्य हमने सुना, लेकिन जिनको पुत्र है, संतान है, ठीक है, उनके लिए भी बहुत मंगलकारी है कि बच्चों का भाग्य उदय हो, भाग्य उज्जवल हो। उसके लिए भी आप संकल्प करके एकादशी महात्म्य कर सकते हैं, सुन सकते हैं, व्रत भी रख सकते हैं। अब क्या करना है इसमें, देखिए पुत्रदा है तो इसमें प्रयास करिए कि इस व्रत, इस पूजन में अपने बच्चों को सम्मिलित अवश्य करिए। अब बच्चों को सम्मिलित कैसे करना उसको ध्यान से सुनेंगे। अब बच्चे व्रत रखें ऐसा जरूरी नहीं है। आप बड़े व्रत रख रहे हैं, ठीक है, कई बड़े भी व्रत नहीं रखते हैं तो नियम का पालन अवश्य कर लीजिए। नियम के पालन में क्या करना, प्रयास करिए कि चावल नहीं खाए। दूसरा, तामसी पदार्थ एकादशी के दिन आप बिल्कुल बचाइए कि तामसी पदार्थ में मीट, मांस, मदिरा, जो कुछ भी चीजें हैं उससे बच के रहिए, क्योंकि शरीर के लिए भी, स्वास्थ्य के लिए भी अनुकूल है। तीसरी बात, आप भले व्रत नहीं रहते लेकिन महात्मा जब सुनिए, भगवान श्री विष्णु के सामने आरती करिए, पूजन करिए। और एक बात ध्यान से सुनिए, एकादशी के दिन कपूर की आरती करने से अकाल मृत्यु का भय मिटता है। ठीक है, अकाल मृत्यु का भय मिटता है। ये चीज है एकादशी के दिन कपूर की आरती का। तो प्रयास करिए कि जो आपके पुत्र हैं, बच्चे हैं, उनको आरती में सम्मिलित करिए। ठीक है, आप एकादशी महात्मा पढ़ लीजिए जहां मिले, नहीं तो आप वीडियो के माध्यम से सुन लीजिए, बच्चों को सम्मिलित कर दीजिए। ठीक है, अब इसमें विशेष बात क्या है, जैसे इसमें लिखा है और मैं स्पष्ट निवेदन करता हूं कि जागरण का नियम आपको पता ही है, स्नान का नियम आपको पता है कि एकादशी के दिन है, बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डाल लें और स्नान करें तो आपको गंगा जल के स्नान का पुण्य भी मिल जाए। आपको ये भी मालूम है कि आपको दशमी के दिन संकल्प कर लेना है। एकादशी दिन जब उठें आप तो प्रयास करें कि जो केमिकल के या हड्डियों के चूरे वाले जो टूथपेस्ट होते हैं उससे बचने का प्रयास करें। खाली ब्रश से भी कर लें, या जैसे आयुर्वेदिक कुछ हो, जैसे आपके ये केमिकल के कई सारे पेस्टों में आप देखते हैं, जानते हैं कि हड्डियों का चूर्ण होता है। ऐसे जानकारी मिली, जैसे आपको अधिक जानकारी है, मैं तो सिर्फ अपने एक विचार रख रहा हूँ, बाकी आप जैसा माने उससे बचें। उससे बच के हम आप प्रयास करें कि हम शुद्ध सात्विक दिन भर विचार व्यवहार रखें। और दिन में जितना हो सके विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ है और विष्णु स्तोत्र का पाठ है, आप उसका पाठ भगवान नाम जप करिए। और नहीं तो एक मंत्र आप सभी जानते हैं, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। भगवान के सहस्त्र नाम के समान भगवान श्री राम के नाम है। इस मंत्र को भी आप बार बार उच्चारण कर सकते हैं। और मैं हर बार निवेदन करता हूं कि इसमें देखिए पुत्र प्राप्ति जो विषय लिखा है, कभी भी भूल से भी मैं विशेष निवेदन कर रहा हूं कि महापाप होगा अगर कोई पुत्र के कारण के लिए कन्या हत्या, भ्रूण हत्या करा देता है। उस पाप से आप जिंदगी में नहीं उभर पाओगे। हाँ, उस समय के योग था, उस समय ऐसे संतान और ऐसे महात्मा था कि पुत्र द्वारा। आज बच्चियां भी पिता के लिए जितना पुत्र नहीं कर रहे हैं आज के कलयुग में, उससे अधिक बच्चियां पिता के लिए नियम कर रही हैं। सब नियम मान्य है कलयुग के अनुसार। जहाँ पे धर्म का हास हो रहा है, अगर बच्चियां पवित्रवान हैं तो बच्चियां भी पुत्र के समान ही हैं। तो अगर आपको संतान प्राप्ति
हुई है, अगर आपको संतान प्राप्ति है तो उसमें पुत्र या पुत्री का भेद बिल्कुल मत करिए। आपकी पुत्री है वो भी मंगलकारी है, वो आपके लिए एक विधान हो गया है, उसको मानिए। और रात्रि जागरण का जो उसमें लिखा है, अगर आप कर सकें तो रात 12 बजे तक का जागरण होता है, उसके बाद में आरती वगैरह कर सकते हैं। और इसमें जिसकी रात में ड्यूटी है, जैसे देश के जवान हैं उनको नमन करता हूँ, ड्राइवर हैं उनका भी धन्यवाद है, और जो भी सिक्योरिटी गार्ड्स में रात की नाइट ड्यूटी करते हैं, सामान आने का है उनका, देर रात तक जागना पड़ता है, दुकान बंद कर रहे हैं, ऐसे जितने लोग भी काम कर रहे हैं बिल्कुल आप खूब काम करिए। भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा बने, खूब धन धान कमाइए, स्वस्थ रहिए। लेकिन प्रयास कर लीजिए कि शुक्ल पक्ष की एकादशी, कई लोग कृष्ण पक्ष की एकादशी नहीं रखते, शुक्ल रखते हैं, तो शुक्ल पक्ष की एकादशी है, तो शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन का हमारा अपने काम के साथ में बस मन में भाव है कि आज एकादशी है, एकादशी के मैं आज नियम कर रहा हूँ, ऐसा भावना करिए। और भावना के अनुसार मन में सिर्फ मंत्र जाप करिए, कोई काम आपको छोड़ना नहीं है। आप अपना व्यवसाय करिए, और आपको चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय उत्तम लगता है, ओम नमो नारायणाय उत्तम लगता है, और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा लगता है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जो उत्तम लगता है आप जप अवश्य कर लीजिए। इसमें आपका कोई घाटा नहीं है, लेकिन लाभ बहुत है। तो ये जो शुक्ल पक्ष के पौष माह की एकादशी है, पुत्रदा एकादशी है, तो जाहिर है कि हम जितना भी धन कमा रहे हैं, कर रहे हैं परिवार के सुख शांति के लिए, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, तो अगर हम एकादशी करें और संकल्प करके करें। अच्छा, कई लोगों का ऐसा निवेदन भी आया था कि बच्चे हैं ध्यान नहीं दे रहे काम में, पढ़ाई में, इस चीज़ के लिए, तो आप संकल्प कर लीजिए कि प्रभु श्री हरि विष्णु, उनसे नहीं कहना है, आप प्रार्थना कि हे श्री हरि विष्णु जगत के पालनहार, और मैं आज एकादशी महात्मा इस संकल्प से सुन रहा है, व्रत इस संकल्प से कर रहा हूँ प्रभु कि मेरे बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, उसकी पढ़ाई अच्छी चले, या उसका ध्यान साधना में ईश्वर की तरफ लगे, या अपने काम व्यवसाय में लगे। आप संकल्प करिए। श्री हरि भगवान विष्णु जगत के पालनहार है, और आज विज्ञान भी इस चीज को मानता है। आप जानते हैं विशेष धर्म में प्रार्थना सभा होती है, कहते हैं कि भाई प्रार्थना सभा में प्रार्थना कर दिया तो उनको लाभ हुआ, कोई बड़ी बात नहीं, ये आज विज्ञान भी मानता है। गायत्री मंत्र पे रिसर्च हुआ था कि अस्पताल में भर्ती लोगों पे संकल्प करके मंत्र का जाप किया तो उन्हें लाभ हुआ। तो आप भी संकल्प करना, एकादशी महात्मा अवश्य सुनना, कुछ दक्षिणा जो है महात्मा सुनते समय अवश्य रख लेना सामने, उसमें से उचित दक्षिणा हो तो थोड़ा मंदिर में ब्राह्मण देवता है दान कर देना, कुछ गौ माता के लिए केला वगैरह जब पारण करेंगे अपना दान पुण्य कर लेना। दिन मंगलमय बनाना, जितना अच्छा हो उचित करना। सबका भगवान श्री हरि विष्णु कल्याण करें, माँ तुलसी सबके शुभ संकल्प को पूरा करें। ऐसी मंगल कामना से ये मंगल वीडियो मैंने बनाया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप अवश्य भेजिएगा। चैनल सब्सक्राइब ना कर पाए हो तो अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सभी समय से जानकारी आपको मिलती रहे। और भगवान जगत के पालनहार हैं, सबके कल्याणकारक हैं, वो जरूर सबका कल्याण करेंगे। ऐसी मंगल कामना सभी के लिए। श्री हरि श्री हरि श्री हरि।